यही जज्बा रहा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ मेरे दोस्त, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा, वहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस हो, ना मायूस हो, ना घबरा इन अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा अवसर और सुनहरा कल भी निकलेगा। सुनहरा अवसर और सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन और बेहतरीन प्लेटफॉर्म स्कॉलर्स जोन पे, जहां पर ओनली और ओनली स्पेशल मैथ्स का कंटेंट आपके लिए डिलीवर किया जा रहा है। और इतना शानदार कंटेंट के साथ मैं आपके सामने दोबारा पेश हुआ हूं। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि जो पिछली वीडियोस डाली थी वो आपको काफ़ी बेहद पसंद आई होगी। उसी के सकारात्मक रूप के साथ, पॉजिटिव वाइब के साथ मैं आपके सामने फिर से मौजूद हुआ हूं टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक लेकर। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ये एक आपके लिए मोटिवेशनल क्वाइट्स है, ठीक है। मोटिवेशनल सिर्फ करने से नहीं होता, अपने आप मोटिवेशन जगाना पड़ता है। कि मैं आपको कह दूं कि मोटिवेट होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। मोटिवेट करने से किसी को मोटिवेट नहीं होती। मोटिवेट अपने अंदर, आपकी सोच ही मोटिवेट है। अगर आपको ये लगा जिस दिन भी हमें जॉब लगनी है, हमको पढ़ना चाहिए, हमको ऐसे करना चाहिए, वो ही आपके लिए मोटिवेट है। वरना ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक महज लाइन बन जाती है। लेकिन ये इसमें जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात कही है, अगर आप दिल और दिमाग पे लगाते हो मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, मायूस ना हो इन अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों की जो आपने अब रात भर में वीडियो बना रहा हूं, और आप जो इस टाइम आप वीडियोस देख रहे हो, वो ही आपको, जो आप पढ़ रहे हो, वही आपके लिए एक दिन सुनहरा अवसर लिखा जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों एक बात और बता देता हूं, संघर्ष में कोई साथ नहीं होता, संघर्ष में कोई साथ नहीं होता, और सफलता में दुश्मन भी पीछे नहीं रहता। संघर्ष में कोई साथ नहीं होता और सफलता में दुश्मन भी कहीं पीछे नहीं रहता। तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस हम पढ़ रहे थे। टाइम एंड डिस्टेंस के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ आगे क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात मत बोलना भी सर ये खत्म कब होगा, खत्म कब होगा, ठीक है। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती भी खत्म कब होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए इस पे रेगुलरली वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, अच्छे करवाऊंगा। और दूसरी बात क्या, टाइम एंड डिस्टेंस है ना, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना, ठीक है। बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक हवाई जहाज 14 घंटों में 210 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से निश्चित दूरी तय करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसने क्या बोला है, एक हवाई जहाज 14 घंटे में, यानी आपको टाइम का जो रेशो है वो आपको दे रखा है 14 घंटे, ठीक है। 210 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, और उसी दूरी को 9 घंटे 48 मिनट में किस चाल से तय करने के लिए जहाज की चाल क्या होनी चाहिए, जहाज की चाल कितने में, 9 घंटे 48 मिनट। मेरे प्यारे दोस्तों, 9 घंटे का 9 हो गया, 48 मिनट का 48 बटा में 60, यानी 12 चौका 48, 12 पंजा 60, 9 पंजा 45 और 4 49, 49 बटा में 5 हो गया। तो इसका टाइम 14 हो रहा गया, इसका कितना आ गया, 49 बटा 5 आ गया। हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात आपको समझ में आई है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं टाइम का इसका अनुपात लूँ तो ये 7 दूनी 14 हो गया, 7 7 49 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 10:7 आ गया, 10:7 आ गया। अगर टाइम 10:7 है तो मेरे प्यारे दोस्तों स्पीड का अनुपात क्या रहेगा। आप बोलोगे सर स्पीड का अनुपात 7:10 आ गया है। टाइम का अनुपात 10:7 है तो स्पीड का अनुपात 7:10 आ गया। इसने बोला है कि जो टाइम और स्पीड होती है हमें पता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर टाइम है वो 10:7 है, तो यहाँ पर स्पीड का अनुपात क्या आ गया, 7:10 आ गया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है
इसने ये बोला है कि वो 210 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यानी ये है जो 14 चलता है वो 210 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मेरे प्यारे दोस्तों ये भी आपके पास क्या है, ये स्पीड है और यहाँ पर स्पीड कितनी है, 7 है। इस 7 को आप रिलेट करोगे किससे, 210 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो एक का मान क्या आया 7 या 21, एक का मान कितना आ गया 30 आ गया। एक का मान कितना आ गया 30 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू है वो 30 आ गई। अब इसने क्या पूछा है, इसने बोला है कि जो बाद वाला है इसकी स्पीड है वो स्पीड बतानी। तो इसकी स्पीड कितनी, एक का मान 30 तो 10 का मान कितना आया भाई, 10 गुणा में 30। आप बोलोगे सर 300 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ गया 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही वैल्यूबल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर का भी कंपाइल आपको साथ में करवाता जाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए। हाँ, इतने तो नहीं है भी प्रीवियस ईयर 2008 में 2009 में आए हैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा, वो क्वेश्चन थोड़े से हल्के हो जाते हैं। तो लेकिन जो भी आपके मोस्ट वैल्यूबल क्वेश्चन होंगे वो आपको करवाता जाऊंगा। ठीक है ना, इसमें एसएससी जीडी में भी आपको हेल्प मिलेगी, एमटीएस में भी हेल्प मिलेगी, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, है ना। इसका आंसर कितना आ गया, 300 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक कार एक निश्चित दूरी को 132 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 20 घंटे में पूरी करती है। ठीक है भाई, उसी दूरी को 20 घंटे में पूरी करती है। मेरे प्यारे दोस्तों आपको टाइम है वो कितना दे रखा है, इसने बोला है कि 20 घंटों में दूरी तय करती है। ठीक है, कितनी भाई, 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी आपकी चाल है वो 132 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, स्पीड दे रखी है। ठीक है, फिर इसने बोला कि उसी दूरी को 16.5 घंटों में तय करने के लिए, उसी दूरी को 16.5 घंटों में तय करने के लिए क्या स्पीड चलनी होगी, ये चीज़ पूछिए। मेरे प्यारे दोस्तों ये देखो, ये टाइम है, टाइम 20 घंटे, यहाँ पर 16.5 किलो घंटे है। तो अगर मैं ये पॉइंट हटा देता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 घंटे हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 165 घंटे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 165 घंटे लिखा जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल हमें समझ में आ गया। अब इसको 5 से काटो, इसको 5 से काटोगे तो ये 40 पांजा हो गया, और इसको 5 से काटोगे 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, 33 हो गया। ये टाइम का रेशियो। अगर ये मेरे प्यारे दोस्तों टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, आप बोलोगे सर 33:40 आ जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है, 33:40 आ गया। अब ये स्पीड है यहाँ पर 33 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर है 132 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप स्पीड को रिलेट करोगे 33 = 132 के साथ। हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल आपकी बात सही है, हमें समझ में आ गई है। तो अब 33 का मान 132 है, तो 1 का मान कितना आया, 30 चौका 120, 4 तिया 12, 12 हो गया, 120 और 12 132 हो गया। तो 1 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। 1 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसने पूछा क्या है, तो कार की गति में कितने किलोमीटर की वृद्धि करने की जरूरत है। क्या बोला है इसने, वृद्धि। मेरे प्यारे दोस्तों जितनी पहले चाल थी अब कितनी चाल है, उसमें कितने इसने इंक्रीमेंट की है वही बताना है आपको, यानी कितनी वृद्धि की है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों मैं 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला रहा हूँ, फिर मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला रहा हूँ, तो मैंने वृद्धि कितनी की है। आप बोलोगे सर आपने 7 की वृद्धि की है। अरे 1 का मान कितना है, 4, तो 7 का मान कितना होगा, 7 चौका 28। तो मैं उसमें कितना करूँगा वही वृद्धि, 28 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इतनी मैं वृद्धि करूंगा। अगर वो पूछ ले कि बाद की चाल बताओ, तो पहले की चाल कितनी है, 132 है, बाद की चाल कितनी हो जाएगी। देखो 4 का मान 4 चौका 16 यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 132 में 28 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 160 ही आएगा। समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है। इसने बोला कितनी वृद्धि करें। अब आपको ऑप्शन में 28 भी मिल जाएगा, ऑप्शन में आपको 160 मिल जाएगा। आप तो 1 का मान 4 निकालते ही ऐसे गुदगुद हो जाते हो भी, हाँ 40 चौका 160, क्योंकि आपको जो दिखता है ना, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, जो दिखता है वही बिकता है। अब देखो 40 चौका आप कहोगे हाँ 4 चौका 16 हो गया, 160 टिक कर जाओगे, क्योंकि ये 28 है, ये आपको कहीं भी नहीं पता चल रहा भी 28 कैसे आएगा। इसको थोड़ा सा ना हटाना पड़ेगा छिलके को,
है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। अब इसको थोड़ा सा पर्दा हटाना पड़ेगा, फिर 7 आएगा, फिर 7 का 28 आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे कहने का भावार्थ क्या है, मेरे कहने की भावना समझो आप। मेरे कहने की भावना ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको क्वेश्चन को पहले से अच्छे से पढ़ना है। आप क्वेश्चन को क्या करते हो, आप क्वेश्चन को पाठ की तरह पढ़ते हो, ऐसे नहीं पढ़ना क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन को पाठ की तरह पढ़ते जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको पहले थोड़ा थोड़ा स्टेप दिया है, जैसे इसने क्वेश्चन बताता हूँ, एक कार एक निश्चित दूरी में 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 घंटों में 132 किलोमीटर लिखती है, 20 घंटे लिखती है। इससे आप क्वेश्चन करो। आप तो इससे करते हो क्वेश्चन को, एक कार एक निश्चित दूरी 100, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे मत किया करो। देखो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। केला है, केला का छिलका है, क्या केले को सारा छिलका उतार के फिर केला खाते हो? नहीं खाते ना। केले को खाते कैसे हो? थोड़ा सा छिलका उतारा फिर खाते हो, है ना, फिर थोड़ा सा छिलका उतारा फिर खाते हो। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ी थोड़ी चीज़ को आप मैथ के अंदर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा करो, फिर उस चीज़ को उधेड़ा करो, फिर आपको एक अलग ही मज़ा आएगा क्वेश्चन करने का मेरे प्यारे लाडलो। ठीक है ना, हाँ या ना मेरे प्यारे सज्जनों, समझ में आया होगा ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखो, नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट आपका ये है, देखो कोई व्यक्ति है, एक चीज है, कोई व्यक्ति है, अगर मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं, एग्जाम्पल देता हूं, या मैं चलूं कोई x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं, तो मेरे को कहीं जहां पर मेरे को पहुंचना था, यानी मेरे को इसार पहुंचना था, मेरे को इसार पहुंचना था, तो मैं अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो मैं ना 10 मिनट लेट पहुंचता हूं। क्या भाई? लेट पहुंचता हूं। अगर मैं x प्लस वाई कुछ इसके अंदर और जोड़ देता हूं, मेरी स्पीड बढ़ जाती है, तो मैं क्या 10 मिनट लेट नहीं, अब मैं 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं। तो बताओ मेरे पास डिस्टेंस कितनी? यानी इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पैक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, फिक्स क्वेश्चन होते हैं, और एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। इनमें से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। देखो, तो आपकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, समझो इस चीज को। चालों का गुणनफल अपॉन में चालों का अंतर, चालों का गुणनफल अपॉन में चालों का अंतर गुणा में कुल समय का अंतर। चालों का गुणनफल अपॉन में चालों का अंतर है, गुणा में कुल समय का अंतर। ये आपके पास फॉर्मूला है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए देरी, जल्दी या जल्दी देरी, तो होगा आपका प्लस। अगर आ जाए देरी या जल्दी, तो होगा आपका माइनस। ठीक है, अगर जल्दी है तो होगा आपका प्लस। जल्दी देरी है तो प्लस होगा, जल्दी देरी है या देरी जल्दी है तो प्लस होगा, देरी है तो आपका, या जल्दी है तो आपका क्या होगा, माइनस होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखने से आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, सिनेरियो। ठीक है, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है। एक आदमी अपने घर से 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। एक आदमी अपनी घर से 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 27 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी स्पीड 1 S1 दे रखा है आपको 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है। तो क्या होता है भाई, 7 मिनट देरी होती है। ठीक है, सारा लिख लो जो आपको दे रखा है। ठीक है, यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, यदि वह 45 किलोमीटर चाल को बढ़ा दे और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तो वह 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। 17 मिनट पहले का, पहले के लो या जल्दी के लो, बात एक ही है। पहले के लो या जल्दी के लो, बात एक ही है। ठीक है, 17 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो बताओ घर से कार्यालय की दूरी बताओ,
घर से कार्यालय, यानी आपको डिस्टेंस बताना है। अब देखो चालों का गुणनफल यानी 27 गुणा में 45 अपॉन में चालों का अंतर, यानी 45 में से 27 है गया तो 15 ये रह गया, 3 ये रह गया, 18 मैंने लिख दिया। ये 18 कैसे है बताया, पता चला 45 माइनस 27 किया, ठीक है। गुणा में कुल समय का अंतर, कुल समय, ये देरी है ये जल्दी है। अगर देरी जल्दी हो तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो आप 7 और 17 प्लस कर दोगे, ठीक है। 7 और 17 प्लस किया, कितना आया, 3 इधर कर दिया, 20 20 और 4 24, कितना आया 24। ये तो मिनट है, घंटों में चेंज कर दिया, बटा में 60 लगा दिया, ठीक है। ये रब कर रहा हूँ, पता चल ये होगा। अब इसको काट दो, देखो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 12 दूना 24, 12 पंजा 60, 9 पंजा 45, 9 तिया 27। डिस्टेंस का मान कितना आ गया, 27 किलोमीटर। घर से कार्यालय उसका कितना दूर था, 27 किलोमीटर। एक बार चेक कर लेता हूं कि आपको सही दिखाई दे रहा है क्या। हाँ जी, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है ना, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ो, नोट कर लिया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से देखिए, इस क्वेश्चन को रिपीट करिए तो समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, देखो एक दिन में एक छात्र 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, घर से स्कूल पहुंचे तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी अगर वह 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना होता है भाई, 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। अगले दिन वह 1 किलोमीटर बढ़ा दे, अगले दिन 1 किलोमीटर बढ़ा दे। अरे 1 किलोमीटर बढ़ा दे तो पहले किस चाल से चला था, 2.5 से, तो अब कितने से चलेगा, 3.5। ये थोड़ी सी बातें पकड़ा करो, इस चीज को कैच किया करो। 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ये 6 मिनट देरी है तो अब क्या करता है वो, 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगर वह 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह 3.5 किलोमीटर चाल से चले तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस बतानी है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो चालों का गुणनफल यानी 25 गुणा में 35 बटा में, पॉइंट हटा दिया दोनों के तो मैंने 10 गुणा में 10 लगा दिया, इनटू, ठीक है। देखो चालों का गुणनफल अपॉन में चालों का अंतर, चालों का अंतर कितना आ गया, 1 गुणा में कुल समय का अंतर, कुल समय, ये देरी जल्दी है, देरी जल्दी है तो आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। 6 6 12, 12 बटा में 60, ठीक है। 12 पंजा 60, 7 पंजा 35, ठीक है। अब देखो 25 चौका 100, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो डिस्टेंस है वो क्या आ गई, 7 बटा में 4 आ गई। डिस्टेंस क्या आ गई, 7 बटा में 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, SSC GD में आने की हर संभावना है इस क्वेश्चन की, है ना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू किया तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह 30 किलोमीटर S1 है, वो आपका दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है भाई। अगर वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, S2 24 किलोमीटर प्रति घंटे, अब देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चले तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अब तो चाल और कम हो गई, ये तो देरी से ही पहुंचेगा, सिंपल सी बात ये, वो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना भाई, 18 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी बताओ। देखो घर से कार्यालय के बीच की दूरी बतानी है। चालों का गुणनफल यानी 30 गुणा में 24 अपॉन में चालों का अंतर, 30 में से 24 गया 6,
गुणा में देरी देरी है, अगर देरी जल्दी होता या जल्दी देरी होता तो प्लस होता, लेकिन यहाँ पर देरी देरी है या जल्दी जल्दी है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, यानी 18 में से 10 गया 8 अपॉन में 60। ठीक है, देखो 30 दूना, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 8 दूनी 16। डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, 16 किलोमीटर आ गई। कितनी आ गई, 16 किलोमीटर आ गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर प्रकार आने की इस क्वेश्चन के चांस है। एसएससी चाहे वो एमटीएस हो या जीडी का एग्जाम हो, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति कार से, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त है। एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है, यानी स्पीड उसकी क्या है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, गति से ऑफिस जाता है तो वह 60 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, 60 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी उसको 60 मिनट और लगने चाहिए, देरी से पहुंचता है। ठीक है, अगर वह 1 घंटे देरी से पहुंचता, 60 मिनट देरी से पहुंचता है, मान लो 1 घंटे, यदि उसकी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर उसकी स्पीड है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि कितनी गति से जाना चाहिए ताकि वह समय ऑफिस सही समय पर पहुंच जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर आता है, यानी वह किस चाल से चले ताकि वह सही समय पर पहुंच जाए। मेरे प्यारे दोस्तों देखो इस क्वेश्चन को, 12 7 84, 12 नीमा 108। ठीक है, यानी 7:9, तो ये स्पीड है, तो टाइम क्या हो गया, 9:7। आप बोलोगे सर बिल्कुल आपकी बात सही है, 9:7 आ गया। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर 9 घंटे लगते हैं, यहां पर 7 घंटे लगते हैं, इनका गैप कितना आया, 2 घंटे। आप बोलोगे सर 2 घंटे। ठीक है, यहां पर 60 मिनट देरी, यहां पर जल्दी पहुंच जाता है, तो टोटल 60 मिनट देरी और 20 मिनट जल्दी, यानी टोटल गैप कितना आया। आप बोलोगे 60 और 20 80 हो गया। क्या मैं कह सकता हूं 2 का मान 80 है? आप कहोगे सर बिल्कुल आप कह सकते हो, 1 का मान 40 आ गया, क्योंकि मैं देरी है जल्दी है, तो 60 20 कितना हुआ, 80 हुआ। 2 का मान 80, 1 का मान कितना आया, 40 आया। 1 का मान कितना आ गया, 40 आ गया। अब आगे देखो इसने क्या बोला है। मेरे प्यारे दोस्तों, सही गति बतानी है, सही यूजुअल टाइम। देखो अगर 1 का मान 40 है तो 9 का मान कितना आया, 9 का मान आप कहोगे सर 9 चौका 36, यानी 360 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब देखो 360, ये 60 मिनट देरी से पहुंचता है, 60 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 60 मिनट देरी से ना पहुंचे तो वह यानी 1 घंटे पहले पहुंचना चाहिए, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात तो आपकी सही है, 60 मिनट 9 चौका 36 हो गया, 36 360 मिनट हो गए। ये देखो किलोमीटर नहीं है, 1 का मान 40, तो 9 का मान कितना हुआ, 9 चौका 36 हुआ, 360 मिनट हो गए। 360 मिनट हो गए, यानी 6 6 36, 360 घंटे हो गए। अगर 360 घंटे हो गए, इसमें यहाँ पर 360 घंटे लगते हैं इसको, अगर इसको 360 घंटे नहीं लगने चाहिए तो इसको कितने लगने चाहिए भाई, 5 घंटे। यानी यूजुअल जो टाइम है आपका, यूजुअल टाइम है वो आप कहोगे सर 5 घंटे है, क्योंकि सही हकीकत में वो 5 घंटे में पहुंचना चाहिए। और 5 घंटों में पहुंचना कितना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गुणा में टाइम। स्पीड इसकी कितनी है, 84 है, टाइम इसका कितना है, 6 घंटे है, तो इसकी टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 चौका 24, 4 2 8 6 48 और 2 50, यानी 504 हो गई। कितनी हो गई, 504। इस 504 को यूजुअल टाइम यानी सही टाइम पर पहुंचना है तो 5 घंटों में पहुंचना है, तो 504 बटा में 5 कितना आया, 100.40, यानी 8 5 40,
ये किलोमीटर प्रति घंटा आ गई चाल। दोबारा बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। आजकल ना एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पुटअप होता है ये क्वेश्चन। देखो स्पीड का क्या दे रखा, 84, 108। अगर ये 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 60 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 108 से चले तो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो वैसे ही मैंने इसका अनुपात ले लिया 7:9, तो टाइम का अनुपात आ गया 9:7। यहाँ पर कितना गैप है आप कहोगे सर 2 घंटे का। यहाँ पर 2 घंटे का, ये 60 मिनट देरी है, ये 20 मिनट जल्दी है। टोटल कितना हो गया 60 और 20 आप कहोगे 80। एक का मान कितना आया 40। तो ये 9 आपके पास टाइम है, 9 यूनिट है। यहाँ पर 1 यूनिट का मान 40, तो 9 का मान कितना आया 360 है, यानी 6 घंटे हो गया। 360 मिनट है, घंटों में चेंज करूँगा 6 घंटे हो गया। अब 6 घंटों में वह पहुंचता है इस चाल से, लेकिन फिर भी वह 1 घंटा देरी से हो जाता है। आपको तो सही टाइम पर पहुंचना है। अगर मैं 6 घंटे में पहुंचता हूं और 1 घंटा देरी होता हूं तो सही टाइम, मेरा एक्चुअल टाइम क्या आएगा? आप कहोगे सर 6 में से 1 घटा दो। वही मैंने किया है, 6 में से 1 घटा दिया, 5 घंटे। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड गुणा में टाइम। डिस्टेंस कितनी तय करूंगा? 84 गुणा में 6 घंटे लगते हैं मेरे 6, ठीक है। 84 का 504 आ गया। ये यूजुअल टाइम 5 घंटे, ठीक है। मेरे को चाल निकालनी है, स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है। डिस्टेंस मेरे पास 504 है, टाइम मेरे पास 5 है, कितनी आ गई? 100। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो। मोस्ट वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। हाँ, सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिए कि हाँ आपको क्लास कैसे लग रही होगी। उससे क्या होता है, मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है भी हाँ ये चीज़ें मैं समझाने में सक्षम हो रहा हूँ। देखो मेरी मेहनत कब रंग लाएगी? जब आप यही चीज़ बोलोगे कि हमें समझ में आई। अगर मेरा यही मकसद होता है कि मैं बच्चों को सरल तरीके से मैथ को कैसे सामने उसके सामने पेश करूं, बस मेरा यही मोटिव रहता है कि उन बच्चों को जो कहते हैं ना भी हमें मैथ से डर लगता है, उनका वो डर शब्द है ना वो हटाना है मेरा। बस ये कब संभव है? जब आप मेहनत करोगे, मेरे साथ कंटिन्यू बने रहोगे, ठीक है। मेरे को पता चलता रहेगा अगर आप कमेंट्स करोगे भी हाँ ये चीज़ें हमें समझ में आई है या नहीं आई है, ताकि मैं उस चीज़ को नए तरीके से नया अपडेट कर पाऊँ, है ना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लो जी, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इतना शानदार कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और आप भी बोलोगे सर वाक्य में गजब का प्रश्न था, ठीक है। चलो लो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। एक व्यक्ति स्पीड है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चले तो 1 बजे पहुंचता है। तो किस समय पहुंचता है वो? 1 बजे पहुंचता है, 1 PM। एक बार देख लेता हूं मैं, बोर्ड में आ रहा है क्या ये प्रॉपर रूप से? थोड़ा सा नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको ना नीचे लिख लेते हैं। चलो हाँ, स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो वो किस समय पहुंचता है? 1 बजे पहुंचता है, 1 PM, ठीक है। फिर आगे बोलो क्या बोला है? यदि वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, अगर वह चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी पहले 10 था अब 5 बढ़ा दी, अब 5 बढ़ा दी, कितना हो गया? 15 किलोमीटर प्रति। अरे 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब कितनी हो गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी बार समझाऊं इनको, समझ में नहीं आती, ठीक है। अरे 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसकी हो गई तो क्या 1 बजे से ज्यादा पहुंचेगा क्या वो? नहीं, 1 बजे से ज़्यादा नहीं पहुंचेगा, वो पहले पहुंच जाता है। और वो किस समय पहुंच जाता है? 11 बजे पहुंच जाता है। किस समय पहुंच जाता है? 11 बजे पहुंच जाता है, ठीक है। 11 बजे पहुंच, तो ज्ञात कीजिए उसने कितनी
चाल से चलना चाहिए ताकि वह सही समय 12 बजे पहुंच जाए। वो किस चाल से चले ताकि वह 12 बजे पहुंच जाए? किस समय पहुंच जाए भाई? 12 बजे पहुंच जाए। समय दे रखा है कि सही 12 बजे पहुंच जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको गजब का क्वेश्चन है। देखो, स्पीड है, टाइम क्या होगा? 15 और 10 होगा, यानी 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो इसका टाइम का अनुपात हो गया 3:2। 3:2। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 1 बजे पहुंचता है, ये 11 बजे पहुंचता है। यहां पर गैप कितने का आया? इसने बोला है 2 घंटे का गैप आया है। कितना आया है? 2 घंटे का। यहां पर गैप कितने घंटे का आया है? आप बोलोगे सर 1 घंटे का। यानी ये 3 घंटों में पहुंचता है, ये 2 घंटों में पहुंचता है, यानी गैप आया 1 यहां पर बजे का, यानी 1 बजे पहुंचता है, यहां पर 11 बजे, यहां पर टाइम का गैप आ गया 2 घंटे, यानी 1 का मान क्या आ गया? 2 के बराबर आ गया। हाँ या ना? आप बोलोगे सर वाह जी वाह, बहुत गजब करवाया है। 1 का मान आ गया 2, तो 3 का मान कितना आ गया? 6, यानी यहां पर कितना घंटा लगता है? 6 घंटे लगता है। यहां पर कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। ये बात समझ में आई क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात तो हमें समझ में अच्छे से आ गई। अगर मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर 6 घंटे लगते हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड गुणा में टाइम। यहां पर डिस्टेंस, स्पीड मेरे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो मेरे पास टाइम यहां पर कितने हैं? 6 घंटे हैं। तो मेरे पास डिस्टेंस है वो कितनी आ गई? आप कहोगे सर 60 किलोमीटर आपके पास दूरी आ गई है। वाह जी वाह, गजब की बात है। डिस्टेंस कितनी आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, डिस्टेंस आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पहुंचते हो, आप 6 घंटे में पहुंचते हो। आपको 1 बजे पहुंचना है। अगर आपको 12 बजे पहुंचना है तो यानी क्या इससे 1 घंटे कम पहुंचना है? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? बोलिए भाई। आप कहोगे सर बिल्कुल आपकी बात सही है, यहाँ पर 12 बजे पहुँचना है, यहाँ पर 1 बजे पहुँचना हो तो आपको 1 घंटे पहले पहुँचना होगा और 1 घंटे कम लगना होगा, यानी यहाँ पर 6 घंटे लग रहे हैं तो अब 1 घंटा कम होगा, यानी 6 में से 1 माइनस हो जाएगा तो आपके कितने घंटे हो गई? 5 घंटे हो गए। यानी 5 घंटों में दूरी कितनी तय करनी होगी? डिस्टेंस तो आपकी कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो आपकी 60 किलोमीटर कांस्टेंट आ गई। तो आप कहोगे सर हमारे पास जो स्पीड है वो 60/5 आ गई। आंसर कितना आ गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर कितना आ गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया होगा? हाँ या ना? वाक्य में आप कहोगे सर गजब का प्रश्न था, मजा आ गया करके। अब आप कहोगे सर इससे करवाना, इससे भी करवा देता हूं। देखो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे कितने? 4, तो डिस्टेंस तो आपकी उतनी बनेगी, 15 गुणा में 4 कह लो गई, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, सॉरी 60 किलोमीटर आ गई। डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई? 60 किलोमीटर। अब ये कितने बजे पहुंचता है? ये 11 बजे पहुंचता है, तो घंटे कितने लगते हैं? 4। अरे ये तो 1 घंटे, 12 बजे पहुंचना है, ये तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, लेकिन 1 घंटा और लगना चाहिए। तो 4 और 1 कितना हुआ? आप कहोगे सर 5 घंटे। अब 60/5, आंसर कितना आया? 12। जय हिंद। समझ में आया क्या? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। ठीक है, यानी यहां भी 12, यहां भी 12, जैसे कैसे करो आपका आंसर आना चाहिए। गजब का प्रश्न है भाई, बहुत ही कतई जहर प्रश्न है। लो जी, तो गुरुजी इससे शॉर्ट नहीं होगा? बिल्कुल इससे शॉर्ट हो जाएगा। देखो शॉर्ट मेथड भी बता देता हूं, अगर जिसको समझ में नहीं है तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और रोकिए और फिर इस क्वेश्चन को आप करिए, आपको समझ आ जाएगा। देखो देखो जी, लो जी, हाँ इसी क्वेश्चन को करवाता हूं मैं शॉर्टकट में। देखो जो आप है 10 बजे है, सॉरी एक तो किस समय था? 1 बजे था, 1 बजे था, और एक था 11 बजे। पहुंचना किस समय था? 12 बजे, है ना? ठीक है, यानी मेरे प्यारे दोस्तों अब आप इस चीज को देखिए, आपकी चाल है, स्पीड है, वो दे रखी है 10 और 15। स्पीड दे रखी है आपकी 10 और
15, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या एपी में है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्या होता है? समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी वह होता है जिसका अंतर समान हो। देखो 11 से 12 कितना आया? +1। 12 से 1 कितना आया? +1। क्या ये समांतर श्रेणी है? आप बोलोगे सर बिल्कुल ये समांतर श्रेणी है। अगर ये आपकी समांतर श्रेणी है तो जो आपकी स्पीड्स है वो उल्टी हो जाएगी, यानी जीपी में जाएगी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस होगी, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस का आपका फॉर्मूला क्या होता है? 2ab अपॉन में a प्लस में b। आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है। तो 2 गुणा में 10 गुणा में 15 बटा में 10 प्लस में 15, ठीक है। तो 2 गुणा में 10 गुणा में 15 अपॉन में 10 और 15 25, ठीक है। अब देखो 25 से 5 5 25, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 दिया 12। ये आ गया इसका आंसर 12 किलोमीटर। समझ में आई होगी। आप कहोगे सर ये बात बिल्कुल सही है, आपकी हमें समझ में आई होगी। वो औसतन चालने वाला नहीं निकालते कि ए किसी काम को मान लो 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो इनका एलसीएम कितना आया? 30 आया। इनका एलसीएम कितना आया? 30 आया। आप बोलोगे सर 30 आ गया, तो 10 दिया 30, 15 दूना 30, 3 और 2 5, 30 बटा में 5 गुणा में 2 है तो 2 कर 2 6, 6 दूनी 12, ये 12 आ गया, ठीक है। बस हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम करेंगे कल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने पेश होगा और बहुत ही अद्भुत और नज़ारेदार वाला क्वेश्चन होंगे कल। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। मिलते हैं कल ज़बरदस्त कंसेप्ट और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, ज़बरदस्त सवालों के साथ जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो क्लास को अवश्य देखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप इसी टेलीग्राम चैनल है हमारा स्कॉलर जोन मैथ बाय अनिल सर, स्कॉलर जोन मैथ्स बाय अनिल सर। इसी से हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, ओके, धन्यवाद भाई।